We are live now, Yeah. और वी आर विद अलका मैम, अलका नुपुर सिंह मैम ने अभी कुछ समय पहले ही कॉर्पोरेट से लिटिगेशन में शिफ्ट करा है. सो आई थॉट कि मैम इज द बेस्ट पर्सन कि जिससे हम समझ सकते हैं कि भाई what is the difference between working in the corporate and between litigation, and why did she choose to switch from corporate to litigation? So ma'am, पहले अपनी आप थोड़ा जर्नी बताओ, that since how long are you there in the field of law, or how did you start your profession, and what are you doing right now? Sir, just give me a moment. Just give me a moment. उधर हो, उधर हो. हाँ जी सर. क्या पूछा था हाँ आपने? जी. फिर से पूछो. तो आपने मतलब किस तरह से, आप कितने टाइम से लॉ की फील्ड से जुड़ी हुई हैं, और किस तरह से आपने अपना करियर स्टार्ट करा, एंड व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आप किधर कहाँ प्रैक्टिस कर रही हैं? थोड़ा अपने बारे में आप Okay. थोड़ा बताएं. So sir, basically I started 8-9 years back, but because of some constraints, I initially thought of not getting into litigation, but I was working in some of the corporate companies. So for long, I've been working in corporate. Then because I always wanted to get into litigation, and that was a dream thing that I always wanted to have, कि भाई कोर्ट जाएंगे, बैंड लगाएंगे और कोर्ट में ना प्रैक्टिस करेंगे. मूवीज बहुत देखी हुई थी मैंने. आज अपने Q&A में भी मैंने बताया कि भाई मैंने मूवीज बहुत देखी थी, तो मुझे ना कुछ वैसा सा करना था. काफी इंटरेस्टिंग तो था आपका, वो मैंने देखा था Q&A. है ना. एंड दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू. तो कुछ वैसा सा करना था. सो देन worked in a lot of different companies. I worked in 4-5 different companies in financial market and fintech, real estate, and then finally switched back to litigation. तो अब जैसे कि जो लॉ स्टूडेंट्स होते हैं उनको नहीं पता होता कि भाई कॉर्पोरेट में किस तरह का एनवायरनमेंट रहता है. अब उन्होंने तो हार्वी स्पेक्टर को देखा है लिटिगेशन के लिए भी, हाँ. या कुछ. तो क्या आपको वहां पर कॉर्पोरेट में किस तरह का आपका एनवायरनमेंट था, और लिटिगेशन में जब आप आए तो क्या डिफरेंस आपको लगा? Right. So देखिए corporate पे भी ना I would say कि there are certain stages. So when you start at your initial stage, definitely it's not Harvey Specter there as well. ठीक है. Initial stage पे you start with a little bit of salary. 20-22 हज़ार रुपए मिल जाए बहुत है, मतलब बहुत है. और ये मैं आज के टाइम के हिसाब से बता रही हूँ. लोगों को लगता है कि जी 50,000 60,000, और वो लॉ फर्म्स के बारे में सुनते हैं जी 1.5-2 लाख रुपए में जाएंगे. ऐसा नहीं होता जी. आप बहुत मिनिमम अमाउंट पे शुरू करते हैं, 20-22 हज़ार पे शुरू करते हैं, और आप तोड़ के काम करते हैं. मतलब आप बढ़िया से काम करते हैं, डिलीवर करते हैं. वंस यू हैव मेड योर मार्केट एंड पीपल स्टार्ट रिकॉग्नाइजिंग यू, और आपके उतने कनेक्शंस बन जाते हैं, उसके बाद फिर आप थोड़ा सा स्विचिंग करते हैं, और वो आपकी थोड़ी कॉर्पोरेट में ना यू गेट दैट हार्वी स्पेक्टर लाइफस्टाइल. बिकॉज जो कॉर्पोरेट के बंदे हैं, दे ऑल्सो परसीव कि जी आप एक लीगल फ्रेटर्निटी से बिलोंग करते हैं, भले ही आपको कुछ नहीं आता हो. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर. एंड दिस इज अ वेरी ब्रूटल फैक्ट कि कई बार ऐसा होता है कि जी हमें चीजें नहीं पता होती, बिकॉज अपेरेंटली यू कांट नो अबाउट एवरीथिंग, तो आपको चीजें नहीं पता होती है. बट टाइम के साथ यू स्टार्ट लर्निंग. और चूंकि उन लोगों को ये लगता है कि भाई आप लॉ प्रोफेशन से यू गेट अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट, यू गेट योर एसी का रूम, यू गेट योर कार, यू गेट योर कन्वेंस, एवरीथिंग. दैट इज नॉट द लाइफ विद लिटिगेशन. The difference is that you get in litigation, you get the heat of the court. ठीक है. और अगर आप दिल्ली में कर रहे हैं तो you get the heat of the court in मई जून की गर्मी, and right now like it is humidity, so no amount of sunscreen is going to prevent you from your tan for all the ladies apparently. ठीक है जी. और you will stop wearing heels. And but the good part is that you will get challenged each and every day, because apparently each and every case is different in its own aspect, so you get the challenge. तो वो जो आपकी मोनोटनी आती है कॉर्पोरेट में, बिकॉज आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम यू नो दैट हाउ टू डू ड्यू डिलिजेंस, हाउ टू मेक अ सर्टेन टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट. बट हमारे पास यू नो इट वेल कि हमारे पास हर एक नया केस आता है जिसमें नए फैक्ट्स होते हैं. सो वी हैव टू परसीव, वी हैव अ डिफरेंट लाइफ ऑल टुगेदर. अच्छा, कॉर्पोरेट में एक चीज और होती है जी कि आपका जो भी किक है ना, वो आपकी मंथली सैलरी से ही आता है कि भाई यू आर गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी, यू आर गेटिंग एसी, पैसे मिल जाएंगे, हैप्पी. बट हमारा क्या होता है कि जी आज हम पहुंचे और हमने ऑर्डर ले आ दिया, चेंबर में खुशी बन गई, कह रहे जी ऑर्डर आ गया, ऑर्डर आ गया. एंड इवन दैट इज द किक.
और यस। फिर आपका एक चीज डिसमिस हो गई, आपको विड्रॉ लेना पड़ा, आपको बुरा लगा, तो भी वो किक होती है कि फॉर द नेक्स्ट टाइम वील वर्क ऑन इट इन अ बेटर वे, इन एन अप्रोप्रिएट वे. सो एवरीथिंग हैज इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. वी हैव टू चूज आवर ओन पाथ कि जी आपको क्या करना है. तो मतलब कि जैसे कि कॉर्पोरेट में आपको इतना बढ़िया एनवायरनमेंट मिलता है, वो चीज़ लिटिगेशन में नहीं मिल पाती। अब क्या है कि जब मैंने लिटिगेशन ज्वाइन करी थी, व्हेन आई वाज अ लॉ स्टूडेंट, तो उस टाइम मेरे को लगता था कि भाई लॉ प्रैक्टिस जो है वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ही होनी चाहिए। नीचे के कोर्ट्स में तो कुछ नहीं होता, कि जो लोअर हाँ. कोर्ट्स में प्रैक्टिस करते हैं एडवोकेट्स, राइट. उनका कुछ वो नहीं है। अब राइट. जब इंटर्नशिप्स करी, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में कभी काम इतना कुछ करा नहीं, मेरा हाँ. सारा एक्सपीरियंस हमेशा लिटिगेशन में ही रहा है, तो हाँ. इंटर्नशिप्स भी लिटिगेशन की करी। अब राइट. इंटर्नशिप्स करते हुए फिर मेरे को थोड़ा समझ आया कि भाई असली प्रैक्टिस जो होती है वो ट्रायल कोर्ट की ही प्रैक्टिस होती है। वहीं बिल्कुल. पर आपका जो केस है वो वहीं पे बनता है, ठीक है। एंड इफ यू आर इनटू क्रिमिनल लिटिगेशन, तो उस टाइम भी आपकी बेल एप्लीकेशंस वगैरह जो भी हैं, आप कितने भी सीनियर एडवोकेट हैं, बट इफ यू आर इनटू क्रिमिनल प्रैक्टिस तो आपको लोअर कोर्ट से ही करना पड़ेगा। अब ये चीज होती है कि जैसे हमारे पास इंटर्न्स आते हैं, इंटर्न्स का भी अच्छे अच्छे लॉ स्कूल से इंटर्न्स आते हैं और उन्होंने कभी कोर्ट्स वगैरह नहीं देखे होते। फिर वो कोर्ट जाते हैं तो देखते हैं कि अरे ऐसे कोर्ट्स होते हैं, तो काफी अजीब एक्सपीरियंस उनके लिए रहता है। तो आपसे भी मेरा एक बारी डिस्कशन हो रहा था, तो आपने बताया कि भाई मैंने पहले सुप्रीम कोर्ट में मैंने इंटर्नशिप करी थी राइट. किसी जमाने में, हाँ. एंड उस टाइम मेरे को हाँ. वहाँ का एनवायरनमेंट इतना समझ नहीं आता था। हाँ. और तो आपका अब एक्सपीरियंस कैसा है? अब आप मतलब ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस में हो, कोर लिटिगेशन में आप ट्रायल कोर्ट प्रैक्टिस में हो, हाँ. तो किस तरह की फील है? अब तो आप गुड़गांव, नोएडा, इधर उधर, कल भी शायद आपके कुछ नोएडा में मैटर्स लगे हुए हैं, जी. तो किस तरह का आपको वहाँ कॉर्पोरेट से एसी में बैठ के और वहां से आप कचहरी की जो गर्मी होती है रियल, क्या उसमें चेंज आपको दिखाई दिया? सर देखो, इसमें मुझे, मैं अगर अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो एक चीज जो बहुत बड़ा फैक्टर होती है वो होता है चेम्बर. Now, I always say that I have immense sense of gratitude that I have been associated with a very good chamber where people are very growth oriented, you know, so they are also allowing you to give the court appearances और चीजें. तो एक ये बहुत होता है कि भाई ठीक है, गर्मी लग रही है, सारी चीजें हैं, बट when you get into the chamber and you get the applause or people are appreciating and giving you all the chances to grow, तो वो सारी चीजें सबसाइड कर देता है. दूसरी चीज सर, मुझे लगता है अगर आप लिटिगेशन में हैं तो द ओनली थिंग दैट ड्राइव्स यू इन इनिशियल डेज ऑफ योर लाइफ इज योर पैशन. बिकॉज पैसे तो भाई एवरीबडी नोज कि भाई पैसे इतने शुरू में नहीं मिलते, और अगर आप कॉर्पोरेट या एक बढ़िया फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर लॉ फर्म से कंपेयर करिए तो भाई पैसे उसके हिसाब से कहीं भी नहीं है. तो पैसा आपको मोटिवेट कर नहीं सकता. तो हम्म। आपको लॉन्ग टर्म में सस्टेन करने के लिए, और ट्रायल कोर्ट मतलब हमारी 30,000 और कड़कड़डुमा के जो धक्के होते हैं, फिर हमारे गुड़गांव कोर्ट और नोएडा कोर्ट, मतलब वो जो धक्के होते हैं वो आप सिर्फ तभी सस्टेन कर सकते हैं व्हेन यू आर रियली पैशनेट अबाउट इट. हम्म। बस वही है सर कि मतलब मेरे साथ ये है दैट आई एम enjoying, I am thoroughly enjoying. Maybe because I always say, maybe because I've always wanted to do this. And after हम्म। a long battle, after a long journey of corporate and all this and that, in between I've tried other stuff also. तो उसके बाद जब कोई चीज मिलती है ना तो यू स्टार्ट enjoying. तो मेरे लिए आई डोंट नो व्हाई बट आई लाइक कड़कड़ुमा एंड तीसरी. एंड दिस इज हम्म। ऑनेस्ट ब्रूटल फैक्ट. मतलब लोगों को नहीं अच्छा लगता होगा पर मुझे बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि भाई कोट पहनने का मन करता था और कुछ हम्म। वैसा सर्व करने का ना मन करता है. देन यू गेट, देखिए मीम बनाने के लिए सारी चीजें अच्छी हैं कि जी नहीं बड़े खराब से होते हैं वकील, बट हम अच्छे काम भी करते हैं, ठीक है. तो जो हम अच्छे काम करते हैं ना, दैट ऑल्सो गिव्स यू अ ड्राइव. तो आई वुड ओनली से वन थिंग दैट इफ यू आर पैशनेट, लॉ इज अ वर्क ऑफ पैशन. इफ यू आर नॉट पैशनेट अबाउट योर वर्क यू कांट सस्टेन इन अ वेरी लॉन्ग जर्नी. हम्म। आप एक बारी सस्टेन कर लेते हो तो फिर तो पैसे आने ही लगते हैं. दैट्स अ सेपरेट स्टोरी ऑल टुगेदर. हाँ, तो देखो लिटिगेशन के बारे में तो कंपैरेटिवली लॉ स्टूडेंट्स को पता होता है कि भाई क्या हम्म. उनकी जर्नी रहने वाली है। वो किसी जब अपनी इंटर्नशिप्स वगैरह करते हैं, दे जॉइन सम एडवोकेट एंड दे स्टार्ट देयर इंटर्नशिप, और उसके बाद वो उस तरह से जॉइन भी कर लेते हैं कोई चेम्बर। बट थोड़ी डिफिकल्टी जो लॉ स्टूडेंट्स को है वो ये फेस करते हैं कि वो अपना करियर कॉर्पोरेट में किस तरह से बनाए। कि
किस तरह से उनको एक कॉर्पोरेट में जॉब मिले। लिटिगेशन में तो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी होता है, कहीं ना कहीं मिल जाता है। राइट तो यू बीइंग राइट फ्रॉम दी कॉर्पोरेट साइड, आई वांट, मैं पर्सनली भी ये जानना चाहता हूँ कि किस तरह से आप अपना करियर बिल्ड कर सकते हैं कॉर्पोरेट में आफ्टर योर लॉ स्कूल। Okay. So in corporate, there are two things. One, you can be on-roll employee wherein you are the in-house counsel, you know. Another thing is that you can be on the retainership basis, जहाँ पे आप कोर्ट अपीयरेंसेस भी देंगे। अगर आप इन हाउस काउंसिल हैं तब फिर इन दैट केस यू कांट गिव द कोर्ट अपीयरेंसेस, अपेरेंटली आप इन हाउस काउंसिल उनके एम्प्लॉई हैं, जहाँ पे आप सिर्फ एक ही कॉर्पोरेट कंपनी को ज्वाइन करते हैं और उनका काम करते हैं। अगर आप रिटेनरशिप में हैं, सो यू कैन टेक मल्टीपल कंपनीज, आई हैव डन दैट। ज्वाइन करने का तरीका, भाई देखिए समस्या बच्चों के साथ ये आती है कि हमेशा एक्सपीरियंस मांगते हैं। तो सवाल सबसे पहले ये खड़ा होता है कि भाई अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर आप कैसे करेंगे। प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे जो हैं वो एक्सपीरियंस नहीं है तो वो अप्लाई ही नहीं करते हैं। और ये मैंने अपने चेंबर में भी कुछ ऐसे बच्चे जो जस्ट वांटेड टू गेट इनटू कॉर्पोरेट, कि आई वांट टू गेट अ टेस्ट ऑफ इट, मैंने उनको ये बोला कि एटलीस्ट अप्लाई, यू नो, यू विल अप्लाई, गो एंड गेट द फॉलो अप। आप उनके यहाँ पे पहुंच जाइए भाई सीवी लेकर के, क्योंकि उनके पास भी इतनी सीवी आती है कि आपकी सीवी कहीं नीचे पहुंच जाती है। तो आप उनकी जिंदगी को इतना नर्क बनाए एचआर की कि भाई वो कहे कि भाई ये कौन बंदा है जो मुझे ना रोज एक फोन कर देता है, इसकी सीवी पहले निकालो। और बस आपको इतना करना है कि किसी तरीके से ना आप भाई, आई डोंट बिलीव लोग करते ही नहीं है और कहते हैं जी होगा ही नहीं। अगर आप पैशनेटली क्या कर रहे हैं, आप रोज 5-6 कंपनी, अच्छा इसमें एक और चीज है कि भाई आप डीएलएफ सबसे पहले ना सोच लें, डेलॉयट ना सोच लें, एयरटेल ना सोच लें। भाई डीएलएफ के नीचे और छोटी छोटी रियल एस्टेट की कंपनीज हैं जो बहुत ज्यादा बैकग्राउंड चेक ये वो नहीं करते हैं, ठीक है। उनको चाहिए कि भाई ठीक है उनको एक बंदा मिल जाए सस्टेनेबल जो उनका लीगल का काम कर दे। तो आप पहले वहां से एक स्टेपिंग स्टोन ना वहां से लेकर के चले, टेक फॉलो अप्स, और आप किसी तरीके से कोशिश करें, कन्विंस करें कि जी भाई ठीक है हमारा आप इंटरव्यू करा ले। देखिए मेकिंग ब्रेकिंग पॉइंट बस इंटरव्यू होता है, ठीक है। आप जैसे इंटरव्यू में बैठते हैं, यू शो द कॉन्फिडेंस, इवन इफ कॉन्फिडेंटली यू से दिस दैट देखो भाई मुझे ना ये काम शायद मैंने नहीं किया है, पर मार्क माय वर्ड 1 महीने के प्रोबेशन पे रखो, मैं तुम्हारा काम करके तुम्हें डिलीवर करके दे दूंगा। और अगर आप में वो बात है कि आप 1 महीने अपना काम वो डिलीवर करके उनका दे देते हैं ना, आई कैन गारंटी कि वो बंदा आपको जाने नहीं देगा। बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है जो लॉ स्टूडेंट्स हैं कि वो बस ये देखते हैं कि अरे एक्सपीरियंस मांग लिया जी अप्लाई नहीं करेंगे, 1 से 5 साल का एक्सपीरियंस मांगा, भैया हमें तो एक्सपीरियंस नहीं, हम अप्लाई नहीं करेंगे। अच्छा जी अप्लाई कर दिया, उसने 4 सवाल पूछा, धराशायी, खत्म हो गए वहीं पे कि जी अरे भाई हमने तो करा नहीं, फंबल करने लगे। द ओनली थिंग इन कॉर्पोरेट इज दैट पीपल वांट दैट यू आर कॉन्फिडेंट एनफ कि कोई सिचुएशन आती है तो आप उस सिचुएशन से पार लगा देंगे, बस जी। उसके बाद आपकी जॉब लग जाती है और आप काम करते हैं और आप डिलीवर करते हैं, बस। और कोई फंडा नहीं है सर। सी आपने काफी टाइम कॉर्पोरेट में काम करा हुआ है एंड यू वर्कड विद अ वेरी गुड कंपनी। तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा ये लगता है कि भाई अगर मैं किसी टॉप टियर लॉ स्कूल से जो है ग्रेजुएट हुआ हूँ, उसके बाद ही मेरे को अच्छी कॉर्पोरेट जॉब मिल सकती है। तो क्या ये ट्रू है? मतलब व्हाट, फ्रॉम विच यूनिवर्सिटी डिड यू ग्रेजुएट, और किस तरह से आप एनएलयू से हो या नहीं हो, और किस तरह से आपका हो रहा, एंड कितना वैल्यू करता है कि आप एनएलयू से हैं तभी आपको एक कॉर्पोरेट जॉब मिल सकती है अच्छी? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से, मेरे पूरे साल की फीस जाती थी 1300 रुपए, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर लगता था, एक सेमेस्टर लगता था 700 और एक सेमेस्टर लगता था 600। और हमारे वक्त में मुझे ये नहीं पता था कि इंटर्नशिप जैसी कोई बला है जो मुझे कर लेना चाहिए। तो मैंने तो भाई कुछ भी नहीं किया। एंड आई कैन अश्योर यू कि इफ आई कैन सस्टेन दिस, एनीबडी कैन सस्टेन दिस, क्योंकि मेरी फैमिली, आई एम द फर्स्ट जनरेशन लॉयर, नोबडी नियर मी इज अ लॉयर। मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैं फिर से ये चीज बोलूंगी कि कुछ भी नहीं है, आपका कॉन्फिडेंस है, आपकी क्राफ्ट है, और आपके अंदर इस बात का पैशन है कि जी कर लेंगे। और चाहे वो लॉन्ग आवर्स हो, चाहे मुझे 4000 पन्ने का एक ब्रीफ उठा करके पढ़ना है, मुझे रात भर जगना हो, मैं उस चीज को डिलीवर करने के लिए, मैं वो हार्डवर्क पुट इन करने के लिए, वो परसिवरेंस पुट इन करने के लिए रेडी हूँ। उतना अगर आप करने के लिए तैयार हैं, इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम एनएलयू, इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम जीएलसी, इट डजंट मैटर वेदर यू आर फ्रॉम कानपुर यूनिवर्सिटी पूर्वांचल, डजंट मैटर। तो सर बेसिकली कोई नहीं देख रहा, तो मतलब आपकी डिग्री कोई मांग भी नहीं रहा होता। मेरी डिग्री और मेरी सीवी काम नहीं आई है। मेरी सीवी मैंने 8 साल पहले बनाई थी,
और उसके बाद मैं बिना सीवी पे ही चल रही हूँ। यस, राइट। वही है कि एक बार आप अगर मतलब काम करने लग जाते हो तो जो आपका काम है दैट ओनली मैटर्स। कोई भी लॉ राइट। स्कूल वगैरह से कोई कभी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आज तक मेरे से भी किसी ने नहीं पूछा कि भाई आपके ग्रेजुएशन में कितने मार्क्स आए थे, आप एनएलयू से हो गया नहीं हो। अगर आपके क्लाइंट्स हैं उनको आपके काम करने का अगर तरीका बढ़िया है तो क्लाइंट्स आपके एग्जैक्टली। पास आएंगे, चाहे वो लिटिगेशन हो, चाहे आप कॉर्पोरेट में जा रहे हो, कॉर्पोरेट में भी अगर आप बढ़िया डिलीवर कर रहे हो तो आप आराम से काम कर सकते हो, कोई ऐसी कोई डिफिकल्टी नहीं है। तो अभी का सेशन अपना इतना ही था। कुछ हमने ये डिसाइड करा था कि भाई 10 मिनट्स का सेशन रखेंगे, तो उससे तो थोड़ा बेटर हुआ है, और थोड़ा मेरे पास थोड़े कमेंट्स भी आ रहे हैं कि लोगों के कि थोड़ा इंफॉर्मेटिव भी है हमारा सेशन। तो चलिए। वी आर एंडिंग दिस सेशन फॉर द डे। उसके बाद या लेटर होप कि कोई और बढ़िया हम सेशन करें। तो फॉर दैट्स इट। श्योर। ओके, फॉर बाय। ओके सर, बाय।